नाज़रीन, सऊदी अरब की अराइवल पॉलिसीज़ को मद्देनजर रखते हुए बहुत से पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं वो सऊदी अरब जाने के लिए एक नए रास्ते से पहुंचे जो उन्होंने एजेंट्स ने दिखाया। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी पहुंच गए। 22,000 के करीब थे जो पाकिस्तानी पहुंचे। अभी तक 14,000 वहीं पर मौजूद हैं। उनकी हालत क्या है, क्या वजूहात हैं, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, 22,000 में से 1,000 से ऊपर जो अफराद हैं वो तो सऊदी अरब रवाना हो गए। 14,000 का क्या बना? 14,000 इस वक्त जो है यासर बेचारे जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। वो इस वक्त खुले आसमान के तले बैठे हुए हैं। वहाँ पर उनके साथ इंसानों क्या जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है। यासर हुआ ये कि चूँकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में रखा हुआ है कि जिस पे अभी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जा सकती, डायरेक्ट वो नहीं जा सकती। उन्होंने वाज़ेह कहा कि 14 दिन का टाइम करें किसी भी मुल्क में। तो पाकिस्तानी झंडों ने खूब कमाल किया। उन्होंने क्या किया, ताशकंद हो गया, दीगर ममालिक के साथ साथ उन्होंने कीनिया, क्योंकि आपको तो ऑन अराइवल कीनिया में वीज़ा था पाकिस्तान का, अब तो बंद कर दिया। उन्होंने ऑन अराइवल वीज़ा उन्होंने एक रेट निकाल दिया कि 2,80,000 दें और 14 दिन होटल में आपका क़याम, वहाँ पे करना, उसके बाद आपका टेस्ट करवाने के बाद वहाँ से आपको आगे ले जाएंगे। अब पाकिस्तान से 22,000, मैं आपको बताऊँ जून से लेकर सितंबर तक 22,000 के करीब लोग जो हैं वो चले गए मुख्तलिफ एयरलाइंस के जरिए। अब एजेंटों ने उनसे पैसे भी ले लिए, वहाँ भेज दिया। अब तक वहां पर जून से लेकर सितंबर तक सिर्फ 8,686 ये लोग सऊदी अरब जा सके। बाकी बेचारे पाकिस्तानी जिनके पास कामा है, जो सऊदी अरब में मजदूरी करते हैं, वो इस तरह वहीं पे मौजूद है। अब हुआ क्या कि एजेंटों ने ऐसा ड्रामा किया कि एजेंटों ने बाकायदा उनको जो होटलों के वोचर दिए, वो होटलों में गए, होटल थे ही नहीं। होटल ही नहीं थे, यानी बुकिंग तो अलग बात, होटल ही नहीं थे। बुकिंग होटलों के नाम थे, होटलों में बुकिंग नहीं थी। जहां बुकिंग थी वहां पता चला कि 3 दिन की बुकिंग है जी, बाकी तो आपकी बुकिंग ही नहीं है। अब होता यह है कि वहां पे उनको बेचारों को एक तो वीजा मिला 15 दिन का, 1 माह का, इससे ज्यादा वीजा ऑन अराइवल नहीं होता ना। जब वीजा वहां पे मिला, अब उनको उस दौरान में कट-9 करना था, वहीं पे खाना मिलना था, वहीं पे पानी मिलने थे, वहीं पे उनकी रहाइश थी। अब वहां पे बेचारे वो गए, पता लगा 5 दिन बाद होटलों से बाहर निकाल दिया गया। कई जगह पे होटल ही मौजूद नहीं है। अब जब तक 14 दिन आप नहीं होटल में रहेंगे, आपको वहां से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कट-9 का, तो उस वक्त तक तो आप सऊदी अरब जा ही नहीं सकते। अब वहां हालात ये हो गए कि सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पाकिस्तानी, आपको ये फुटेज नजर आ रही है, होटलों के बाहर बेचारे बिल्कुल बहुत से लोग तो हैं जो ओपन बिल्कुल लेटे हुए हैं, जमीन पे लेटे हुए हैं। अच्छा, बेचारे जो है इसमें कितनी सदाकत है कि कीनिया की जो हुकूमत है उन्होंने इन पाकिस्तानियों को डीपोर्ट करने का फैसला कर लिया? जी बिल्कुल कर लिया। वजारतें उनकी जो खारजा है उन्होंने बाकायदा इस हवाले से, ये उनकी अपनी खबर है, उनके न्यूज़ चैनल्स पे ये खबर चली है, हमारे पास वो खबर मौजूद है। उन्होंने कहा जी आप वो चेक करना शुरू कर रहे हैं जिनके वीज़े जो हैं एक्सपायर हो गए हैं, जो होटलों में नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में कहीं कि ये ना हो जाए कि यहाँ पे भी कोरोना फैल जाए, ये ओपन जब फिरेंगे आप तो कुछ ना कोई ऐसा मसला ना हो जाए, किसी उनके शख्स से इनके शख्स पे कोरोना जो है वहाँ से फैलता ज्यादा ना बढ़ जाए। अब उन्होंने चेकिंग शुरू, आज से चेकिंग शुरू हो गई है। वहाँ पे जिनके वीज़े ख़त्म हो चुके होंगे वो उन्हें पकड़ेंगे, रिपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे बताइए वो ट्रैवल एजेंट माफिया जिन्होंने इनको भेजा, जिन्होंने पैसे लिए, वो कहाँ गए? और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद सऊदी अरब की तरफ से भी ये बंद हो गया कि अब वहां से एंट्री नहीं दी जा रही। अभी ये सुनने में आ रहा है। लेकिन सबसे खौफनाक चीज ये है कि ये 14,000 के करीब लोग ये बेचारे कहाँ जाएं? ना वहां पे सफारत खाना पूछ रहा है। अब हमने भी कोशिश की है, आपने भी राब्ता करने की कोशिश की है, हमारे जो सफीर है कोशिश तो बहुत की हमने, बेहतर होता कि उनसे राबिता हो जाता, लेकिन उनके मोबाइल नंबर्स बंद जा रहे हैं। बिल्कुल बंद जा रहे हैं। अब ये बेचारे जो हैं, जब हमेशा खान साहब बात करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो सऊदी अरब में जाके पैसे कमा के पाकिस्तान भेजते हैं, अब उनके घर वाले यहाँ पे बेचारे जलील हो रहे हैं, बेचारे दुआएं कर रहे हैं। जलील होने वाले सही उधार उठा के लेके गए हैं वो बेचारे, वो इस आस में है कि हमारे बच्चे वहां पहुंचेंगे, कमाई करेंगे, हमें भेजेंगे, हमारे घर का चूल्हा जलेगा। वो वहां पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई सफारत खाना उनको पूछने वाला नहीं है। एयरलाइंस वाले जो है वो गायब हो गए वहां से, एजेंट माफिया फोन सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हो रहा है। 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त कीनिया के नैरोबी शहर में वहां पे बेयारो मददगार हैं और उनको डिपोर्ट करने के। और मैं एक और बता दूं, पाकिस्तानियों का वहां पे ऑन अराइवल वीजा भी बंद हो गया जी। तो इस पर कीनिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने का भी मौक़िफ़ आना ज़रूरी है और इसके साथ साथ दफ्तर ख़ारजा को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए।